वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने डिस्कस किया था ग्राफ, साइन और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आपको उसमें बताया था टोटल जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप सोच सकते हो वो 6 केसेस के बाहर नहीं जाएंगे। टोटल 6 कैटेगरीज आर देयर। उन 6 में कहीं ना कहीं वो ग्राफ आपका जरूर एडजस्ट हो जाएगा। एंड बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ you have to check the value of small a and capital D। A और D पे सिचुएशन डिपेंड करेगी, A और D पे ग्राफ डिपेंड करता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन आप उसका ले लें, फिर अपन इसमें एक नई बात ऐड करेंगे जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपने ये बनाया था कि जब आपका A पॉजिटिव हो और जब आपका D भी पॉजिटिव हो, तो A पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ आपको ओपन अपवर्ड मिलेगा और डी पॉजिटिव से ग्राफ आपका 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा, ये अल्फा और ये बीटा। ये पहली कंडीशन आपने इसमें पढ़ी थी। तो शेप आपको ऐसी मिलेगी और यहाँ पर आपको तीनों भी साइन मिलते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि y पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। बीटा के बाहर, अल्फा के बाहर। y जीरो कहाँ पर होगा, तो x बराबर अल्फा और बीटा पे ये जीरो होता है। और y नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बिटवीन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के बीच में ये आपका नेगेटिव आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन कल आपने पढ़ी थी, फर्स्ट केस। सेकंड जो कंडीशन आपने इसमें देखा कि जब आपका a पॉजिटिव हो बट d जीरो हो जाए, तो d जीरो से जो मीनिंग है वो ये है कि ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा। ये पॉइंट पर अल्फा और बीटा दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं। तो यदि आप यहाँ पर बात करो कि y पॉजिटिव कहाँ पर होगा, तो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस बी बाई टू। इसको छोड़ दें क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे ये कितना होता है, जीरो। नेगेटिव तो कभी भी नहीं होता। और थर्ड सिचुएशन जो आपने देखी, योर थर्ड सिचुएशन इज दिस कि जब भी a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा, तो a पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगा और d नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, इसलिए ग्राफ हवा में बनेगा ये। और इसलिए y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सारी रियल वैल्यूज पे ये पॉजिटिव आता है। तो ये तीन सिचुएशन कल अपन ने देखी थी। तो आपने किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, देखिए धीरे धीरे हो क्या रहा है, पहले ये पोजीशन मिल रही थी, इसमें तीनों साइन पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों मिलते थे। आप इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके गए तो अब नेगेटिव वाला पोर्शन हट गया, अब ये या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। और इसको आप ऊपर लेके गए तो अब केवल पॉजिटिव बचेगा। तो इस केस में केवल पॉजिटिव, थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव जीरो, और नीचे लाएंगे तो तीनों साइन मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों भी केस में ये पॉजिटिव है, ग्राफ इसलिए ओपन अपवर्ड बना है। और बाकी डी के अकॉर्डिंग आपने शेप बनानी है कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल इक्वल है, या रूट्स फिर इमेजिनरी है। सेकंड केस आपने, फोर्थ केस ये पढ़ा कि जब आपका ए नेगेटिव हो जाए और डी पॉजिटिव हो, तो जब ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका ओपन डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और डी पॉजिटिव है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे।
तो यहाँ पे तीनों भी साइन मिलते हैं। तो यदि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखें तो y आपका पॉजिटिव कहाँ पर है, तो y पॉजिटिव है बिटवीन अल्फा बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। y जीरो कहाँ पर है, तो x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा पे, और y नेगेटिव कहाँ पर है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। ग्राफ को देख के आप ये वैल्यूज बता सकते हैं। अब यदि आप इसको थोड़ा सा नीचे लाएं, फिफ्थ केस कल आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब आपका a नेगेटिव हो और d जीरो हो जाए, तो a नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर डाउनवर्ड बनेगा, और d जीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसलिए अब ये कभी पॉजिटिव नहीं होता, या तो जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो y नेगेटिव कहाँ पर होगा, इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस b बाई टू, क्योंकि y x बराबर माइनस b बाई टू ए पे कितना हो जाता है, जीरो। तो इस पॉइंट पे जीरो होगा, और इसको छोड़ के आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर हमेशा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव कभी भी नहीं होता, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बना है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स तो इसको कभी पॉजिटिव कर पाए। और लास्ट अपनी सिचुएशन जो थी, सिक्स सिचुएशन, कि जब ए और डी दोनों आपके नेगेटिव हो जाते हैं, ए नेगेटिव ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, डी नेगेटिव रूट्स इमेजिनरी, और रूट्स इमेजिनरी को जब अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को ना तो आपने टच कराना है, ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कराना है। और इस केस में आप देख रहे हो y नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है। और इन सारी भी सिचुएशन में यदि आप बात करेंगे इन तीन सिचुएशंस की, जब ग्राफ ओपन अपवर्ड है तो आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो माइनस डी बाय फोर ए आती है। और इस सिचुएशन में जब ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो भी वर्टेक्स पे मिलता है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी कितना होता है, माइनस डी बाय फोर है। तो मिनिमम वैल्यू पूछें किसी क्वाड्रेटिक का या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछें, हमेशा आपने माइनस डी बाय फोर ए आंसर करना है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों माइनस डी बाय फोर ए होता है। तो ये है आपका जो कल हमने डिस्कस किया था उसका रिवीजन है। दिस इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 6 सिचुएशन है, इन 6 के बला आपका बाहर कोई भी केस नहीं जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक ले लें, और आप देख रहे हो शेप मेनली डिपेंड्स अपॉन ए एंड डी ओनली। ए और डी आपको कैसे दे रखे हैं, और 3 बातें हैं, एक तो ग्राफ है, दूसरा साइन है, और तीसरा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो पूछो। तेजस, कोई डाउट है, समझ गया? यस सर। ओके, चलो। उन्नति, तुमको कोई डाउट? नो सर। चलो, तो इसमें अब अपन एक और एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब आपके लिए, और फिर अपन ये दोनों पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कल आपने डिस्कस किया, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और आज एक और बात हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड
पेज पे अब अपन ले रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग है लोकेशन ऑफ रूट्स। और ये हेडिंग को हम टोटल 4 केस में डिस्कस करेंगे। अब केस नंबर फर्स्ट, कि जब किसी क्वाड्रेटिक में आपको दोनों रूट व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation are greater than number d। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किसी गिवन नंबर d से बड़े हों तो कंडीशन क्या बनेगी? When both roots of quadratic equation are greater than a number d। तो देखिए, क्योंकि आपको दो रूट्स बोला है, मतलब बोथ रूट्स बोला है, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये बनाया। और आपको बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये किसी नंबर डी से बड़े होने चाहिए। और जब अल्फा बीटा दोनों किसी गिवन नंबर से बड़े होंगे तो जो गिवन नंबर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आ सकता है इस नंबर लाइन पे। मतलब डी का जो पोजीशन होगा, डी आपका यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि दोनों रूट्स मेरे को उससे बड़े रखने, और नंबर लाइन पे जो नंबर्स बड़े हैं वो बाद में आएंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो डी है वो हमारा ये है। तो अपनी सिचुएशन आपको ये बोला है कि जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। इसका यूटिलाइजेशन अपन एक क्वेश्चन में भी मैं आपको करके बताऊंगा, तो आप ज्यादा आपको अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपको मिलता है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे। ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस बी बाई 2a होता है, रूट का जो वैल्यू होता है ना। तो ये जो d है, चूंकि ये दोनों रूट से छोटा है तो माइनस बी बाई 2a से भी छोटा होगा। तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये आता है कि आपका जो d का वैल्यू होगा वो माइनस बी अपॉन 2a से छोटा आएगा। और थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन, आप देख रहे हो, आपने साइन स्कीम पढ़ा है कि यदि कोई शेप इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो वीवी कर्व मेथड में आप क्या करते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे साइन लगाते थे। मतलब बीटा से बड़े हर नंबर पर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। अल्फा और बीटा के बीच में ये कैसा आएगा, नेगेटिव। और अल्फा से छोटे किसी भी नंबर पर वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। किसकी वैल्यू, अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू। क्वाड्रेटिक अपना क्या है, ये है, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं। तो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक। तो अब आप देख रहे हो
कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब अल्फा और बीटा के बाहर ये पॉजिटिव होता है, अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव होता है। और चूंकि ग्राफ ओपन अपवर्ड है तो इसका ए कैसा होगा, पॉजिटिव। और डी पर वैल्यू उसकी, ये वैल्यू किस पर, डी पर कैसी आएंगी, पॉजिटिव, क्योंकि बीटा और अल्फा से छोटे नंबर्स पर पॉजिटिव है। तो डी अल्फा से छोटा है, मतलब इस पूरे नंबर लाइन पर अल्फा से छोटे नंबर्स पर वैल्यू उसकी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ये आपने अभी देखा साइन स्कीम में। तो डी पर वैल्यू कैसी आएंगी, मतलब मैं एक्स की जगह पर यदि डी लिख दूं तो डी पर इसकी जो वैल्यू है वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये तीन सिचुएशन बनती हैं, दीज आर दी थ्री कंडीशंस। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, तो आप ये तीन कंडीशंस अप्लाई करके क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपने करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, एक क्वेश्चन में आपको अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन मैं इसकी एक और कंडीशन आपके साथ सेकंड केस आपको डिस्कस करूंगा, फिर अपन दोनों कंडीशन पर एक क्वेश्चन करेंगे जो जेई में आपका आया हुआ है। फिलहाल आप एक्सक्यूज मी इसका सर, स्क्रीनशॉट, हाँ बोलो बेटा। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना। देखो मेन आपका जो हेडिंग दिया है, क्या बोला है कि दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये दो रूट्स बनाए, ये नंबर डी से बड़े लिख दिए। जब दोनों रूट डी से बड़े आएंगे, ये डी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, तो जब दोनों रूट्स डी से बड़े आएंगे तो डी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और रूट बड़े नंबर राइट हैंड साइड में आएंगे। अब जब आपने ये ग्राफ बनाया है तो अब आप देख रहे हो कि अपने पास तीन मेनली सिचुएशन आएंगी। जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है, वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते। सेकंड थिंग, ये जो वर्टेक्स होता है ये -b/2a होता है। अब आपने बोला है कि डी अल्फा बीटा दोनों से छोटा है, तो वो -b/2a से भी छोटा होगा, ये दूसरी कंडीशन बन गई। तीसरी बात आप ये जानते हो कि बीटा से बड़े और अल्फा से छोटे नंबर्स पर इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब दी एक्स एक्सिस मिल रहा है ना, ये आप देखो यहाँ पर कोई भी नंबर डालो, आउटपुट कैसा आएगा, अब दी एक्स एक्सिस आएंगे, मतलब डी पर इसकी वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। और ग्राफ ओपन अपवर्ड था तो ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो ओपन अपवर्ड मिलता है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। तो दीज आर दी थ्री कंडीशन। आप जब इस पे क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा आप सिचुएशन रियलाइज कर पाओगे। सर एक स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आएंगे? क्यों, ये नहीं समझा। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नहीं है, समझ में नहीं आया सर, इसलिए पूछा। अरे रूट्स, रूट्स बोले ना, रूट्स रियल है। ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जब यदि ग्राफ हवा में बनता तो रूट्स कैसे होते, इमेजिनरी होते हैं। रूट्स इमेजिनरी नहीं है, इसलिए डी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सभी समझ गया रवि कुमार? यस सर, समझ गया। चलिए, ओके। और कोई डाउट किसी बच्चे को, पूछ लो बिंदास, डरने का नहीं। ओके, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट मारो। मूविंग ऑन टू दी एक और कंडीशन, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, आप पूरा समझिएगा कैसे यूटिलाइज करते हैं। सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग ऑन टू दी थर्ड केस। अब आप थर्ड समझ रहे होगे। थर्ड में मैं क्या करूंगा, बहुत छोटा सा चेंज, और वो चेंज क्या है, थर्ड पेज, कंडीशन नंबर सेकंड। और कंडीशन नंबर सेकंड अब क्या लिखूंगा, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन की जगह पर क्या हो जाएगा वर्ड आपका, लेस देन। जब दोनों नंबर, दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हों, तो अब आपका क्या होगा, ये जो डी है ये यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको बोला है दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हैं। तो आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी। जब ऐसी बनेगी तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा, भाई यहाँ तो चेंज नहीं आएगा, ये तो एज सच बनी रहेगी। भाई यहाँ भी चेंज नहीं आएगा, ये भी एज सच है, क्योंकि इस ग्राफ में अभी भी ये ओपन अपवर्ड है और बीटा से बड़ी वैल्यूज पर ग्राफ का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव।
तो एफ डी अभी भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कंडीशन सेम है, केवल ये कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब डी पहले जो इधर था वो उठ के इधर आ गया, और जब डी इधर आ गया तो डी माइनस बी बाई 2a से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये भर कंडीशन चेंज होती है। तो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने इसको साथ साथ डिस्कस कर दिया, क्योंकि एक ही डायग्राम में अपनी दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती हैं। तो आपने डिफरेंस कैसे याद रखना है, यदि आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो कंडीशन आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो, अदरवाइज आप रट्टा मारोगे कि ऐसी कंडीशन में ये कंडीशंस आपने लगानी है, जब रूट लेस देन है तो ये कंडीशन लगानी है, तो फिर भूल जाओगे। इसलिए मैंने ग्राफिकली अप्रोच से उसको बताया, डायग्राम में प्लॉट करके अपन उसको देखेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। टेक इट्स स्क्रीनशॉट, और अभी अपन एक क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं, तो आप सिचुएशन और रियलाइज कर पाएंगे एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर। क्वेश्चन में मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन बताता हूँ। सर बोलो बेटा। जो डी का वैल्यू मतलब जो डी का वैल्यू हम लेंगे वो एक्स का वैल्यू होगा क्या? ये वाला डी, स्मॉल डी, हाँ। है ना, ये डी आपको बेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप समझ पाओगे अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लो, फिर आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, और भी जो कुछ बचा है, और फिर भी कुछ नहीं यस समझे सर। तो बिल्कुल बिंदास पूछना। चलिए, so now moving on to the next, this is our page number 4। दो कंडीशन और है हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स में, दो मैंने डिस्कस करी, पहले अपन इन दो पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे की दो कंडीशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन, हाउ टू यूटिलाइज दीज कंडीशंस इन अ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जेई 2005 में आया आपका क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आप समझिए। एंड द क्वेश्चन इज, if both roots of quadratic equation, if both roots of quadratic equation x square minus 2kx, x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 plus k square minus k plus 5 equals to 0, plus k minus 5, k square plus k minus 5 equals to 0, आर लेस देन 5, देखो ये दिया है क्वेश्चन, आर लेस देन 5, देन के लाइज इन द इंटरवल, देन के लाइज, आपके ऑप्शंस हैं, के किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 6 से इंफिनिटी या 5 से 6 क्लोज इंटरवल, या क्लोज इंटरवल 4 टू क्लोज इंटरवल 5, और इट इज माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 4। देखिए, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन इन द क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट। आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स लेस हैं किस नंबर से, 5 से, तो जो मैं आपको स्मॉल डी बना रहा था वो स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 5, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। मतलब यदि आप एक इसका रफ स्केच बना के कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन में, यदि मैं ये सिचुएशन ले लूं तो हमारे क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं
वो दोनों रूट्स मेरे को 5 से छोटे दिए हैं, ये है कंडीशन। मतलब जो मैंने सेकंड केस आपको बताया था वो यहां पर लगेगा, बोथ रूट्स आर लेस देन 5। अब सॉल्व कैसे करना है? तो अपन ने 3 कंडीशन लिखी हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी है कि अवर डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन यही आपने लिखी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो क्वाड्रेटिक का, क्या होता? बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है? के स्क्वायर प्लस के माइनस 5। ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, ओपन करोगे 4k स्क्वायर उड़ जाएगा और माइनस का 4k प्लस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 4k को ट्रांसफर कर देना तो 4k लेस देन और इक्वल टू 20 आएगा। 4 से डिवाइड कर देना तो k लेस देन और इक्वल टू 5 आएगा। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। k का वैल्यू 5 और 5 से छोटा होगा, और जब ये 5 और 5 से छोटा होगा तो ये दो ऑप्शन सीधे उड़ जाते हैं, ये भी नहीं आएगा और ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि 5 से छोटे आ रही हैं वैल्यूज, तो दो तो सीधे उड़ गए। ये 5 से छोटी हैं, ये भी 5 से छोटी हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपने क्या लिखी थी? नेक्स्ट कंडीशन आपने लिखी थी कि आपका जो माइनस बी अपॉन 2a होगा वो डी से छोटा होता है। डी हमारा यहाँ पे क्या है? 5 दिया था, 5 से छोटा होगा। कैलकुलेट करो भाई इसको। माइनस बी का वैल्यू कितना है जी? बी का वैल्यू माइनस 2k है, तो ये बी हो गया। और ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो नीचे 2 आएगा, लेस देन 5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k अपॉन 2 लेस देन 5। 2 कैंसिल कर दीजिए तो k का वैल्यू 5 से छोटा आता है। k का वैल्यू 5 और 5 से छोटा पहली कंडीशन थी। अब बोला k का वैल्यू 5 से छोटा आएगा, 5 भी नहीं हो सकता, ये भी उड़ गया क्योंकि इसमें 5 इंक्लूड था। तो अवर करेक्ट आंसर इज दिस। ना डन, 4 मार्क्स आपको मिल गए। समझ में आया आपको? अब तो Yes, ये sir. मैं अपनी कंडीशन देख देख के ऑप्शन उड़ाया, लेकिन हाँ यदि मैं पूरा पूरा सॉल्व करूं तो अभी भी मेरे पास एक कंडीशन बची है, वो भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अपनी लास्ट कंडीशन आपने क्या लिखी थी? लास्ट कंडीशन आपने लिखी थी ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आता है। एफ डी मतलब यहाँ पर F5 हो जाएगा, मतलब 5 पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू। तो अब निकालो भाई, ए तो 1 है क्वेश्चन में, अब 5 पर इसका वैल्यू बनाना है क्योंकि डी मेरा 5 है। ये डी बराबर 5 दिया था मेरे को क्वेश्चन में, तो F5 अपना पॉजिटिव है। सॉल्व करो भाई F5 को, इधर 5 डालो तो कितना आएगा? ये 25। 5 इधर डालो तो कितना आएगा? 10k। फिर क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस k माइनस 5। कैसा है? ये वैल्यू निकाल ली। इसको सॉल्व करो जरा। k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20, इसके रूट्स निकालो। रूट्स 4 और 5 आते हैं, ठीक है, वो आप कर लेना। तो 4 और 5, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा है ना अपन को, चाहिए पॉजिटिव। तो इसके मुताबिक k की वैल्यूज क्या आती हैं? माइनस इंफिनिटी से 4 और 5 से इंफिनिटी। इस कंडीशन से आपको k का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, k यहाँ पर आता है माइनस इंफिनिटी से 4 और 5 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। तो जब आपको 3 कंडीशन बनाई है तो आप क्या करोगे? ये तीनों भी कंडीशंस को आप प्लॉट करोगे। ये आ गई 3 कंडीशन। अब फाइनल आंसर बनाते वक्त, अभी तो मैं क्या इन 2 कंडीशन को देख के ऑप्शन पे टिक कर दिया था, लेकिन जब आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन में अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सा होगा। ऐसी कौन सी k की वैल्यूज हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करें, इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। तो तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? ये
और इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, वी से दैट अवर के लाइज इन द इंटरवल -∞ से 4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी भी कोई डाउट है आपको तो पूछो, बिल्कुल मन में मत रखना। सर वापस यहाँ बता दो, मेरा प्रॉब्लम आ रहा था फोन का बहुत। कहाँ से हाँ वापस सर, बता ब्लर दो, भी दिख रहा है। कहाँ से वापस पूरा बता सर, दो। पूरा स्टार्टिंग से बता दो। ओके, देखो हेलो जब भी सर, आपको बोला, हाँ बोलो। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? ये जब आपका जेई का क्वेश्चन है तो जेई में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, ठीक है, अच्छा, +4 -1। हाँ चलिए, तो अब आपको बोला है कि दोनों रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 से छोटे हैं, तो अपना शेप ऐसा बनेगा, दोनों रूट 5 से छोटे हैं, मतलब अल्फा और बीटा 5 से छोटे बनाने हैं, तो 5 अल्फा और बीटा से बड़ा आएगा। ये डायग्राम बन गया। अब ये कौन सा केस है, केस नंबर सेकंड है। केस सेकंड में आपने क्या पढ़ा था, 3 कंडीशन पढ़ी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a लेस देन d, d अपना 5 है, और a और fd का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तब मैं तीनों कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac, ये है b² - 4ac। इसको ओपन करेंगे तो 4k² कट जाएगा, ये आएगा। 4k को ट्रांसफर कर दिया तो 4k छोटा हो जाएगा 20 से, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कंडीशन आती है। ये पहली कंडीशन है। अब मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ। b क्या है, -2k, क्वाड्रेटिक में ना b है -2k, तो b का वैल्यू -2k डाल दिया, और a का वैल्यू कितना है 1, तो k का वैल्यू लेस देन क्या आ गया 5। इस कंडीशन से k लेस देन 5 आ गया। और अब तीसरी सिचुएशन, a की वैल्यू 1 है क्वाड्रेटिक में, और fd मतलब f5, f5 का मतलब इस क्वाड्रेटिक की 5 पर वैल्यू, x की जगह 5 लिखना है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 5 लिखोगे तो 5 2 जा 10 हो गया, और ये तीनों टर्म ऐसे। इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनता है, ठीक है। और इसके रूट्स निकालोगे तो 4 और 5 इसके रूट्स आते हैं, तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट करके हमने इसके साइन लगा लिए, जो साइन स्कीम आपको बताई थी। बहुत क्वेश्चन अपन ने इससे किए। अपन को कैसा चाहिए था, पॉजिटिव, तो 5 से बड़े और 4 से छोटे नंबर्स पे ये पॉजिटिव है। अब पहला, दूसरा और तीसरा वैल्यू को, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो k की वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर होंगी। तो तीनों में जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज हैं वो है -∞ से 4। तो ये आपके साथ अभी डिस्कस किया। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ गया रवि कुमार तुमको? यस सर। ओके, take its screenshot and if you face any difficulty, अभी भी आपको कोई दिक्कत जा रहा है तो पूछ लो उसको। सर बोलो बेटा। k का वैल्यू 5 है, इसीलिए fd का वैल्यू 5 डाला है, या फिर 5 ही आता है उसमें? fd नहीं, d मतलब ये आपको जो बोला जाता है क्वेश्चन में कि दोनों रूट किस नंबर से छोटे हैं, वो है अपना d। यहाँ पे बोला था दोनों नंबर 5 से छोटे हैं, इसलिए मैंने d की जगह पर 5 लिखा। ठीक है उन्नति, समझ गया? यस सर। ओके। हेलो सर सर। तीनों हाँ सिचुएशन बोलो। लगाने होते हैं सिर्फ? तीनों तीनों तीनों। सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो फिर हमें पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करना है या फिर डायरेक्ट नहीं नहीं, आंसर प्रिडिक्ट करना? ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आंसर सही होना चाहिए, कोई सिस्टमैटिक की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपको यदि कहीं से कोई ऐसी गोली मिल जाए 2 साल में पढ़ते पढ़ते कि आप उस गोली को खा लें और आपके मन में आए कि इसका डी ऑप्शन होगा, तो आप डी पे टिक कर दो, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि डी कैसे आया था बताओ, ठीक है। आप सही हो तो सही हो, कहीं से लाए हो आंसर, ठीक है। आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 डी, डी पे टिक कर दो।
मतलब मेरा कहने का जो मतलब है, हाँ मेरा कहने का जो मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं होता भाई। मैंने भी आपको पहले ऑब्जेक्टिव तरीका ही बताया था क्या, कि जब मैंने पहली कंडीशन सॉल्व करी थी तो मेरे को पता चला कि के का वैल्यू मेरा 5 और 5 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई इसमें तो 5 से छोटे नंबर है ही नहीं और इसमें भी 5 से छोटे नंबर नहीं है, तो मैंने ये दोनों सीधे ही उड़ा दिए। फिर मैंने अगली कंडीशन सॉल्व किया और उसमें मेरे को मिला कि भाई ये तो 5 से छोटा आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा, तो मैंने तीसरी भी उड़ा दी। अब मेरे पास ये बची, तो यही अपना आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में मेरे को ये तीसरा सॉल्व करने की गरज ही नहीं है। ये तो मैं आपको ये बताया कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि पहली दो ही कंडीशन में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, आपको हो सकता है तीनों सॉल्व करना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड, तीनों उसके केस सॉल्व किए, पहला भी सॉल्व किया, दूसरा भी सॉल्व किया, तीसरा भी सॉल्व किया, और फिर आपको ये बताया कि यदि आप इन तीनों में कॉमन वैल्यू निकालोगे तो कॉमन आएंगी यही, जो अपन ने पहले ही बता दिया था अपना आंसर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जिस पर्टिकुलर स्टेप पे आपको कंफर्म हो जाए कि ये हमारा आंसर है, आप उस पर टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वो सही है तो फिर सही है, फिर कुछ गलत नहीं हो सकता। तो पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और आंसर सही करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी करें भाई, मन में सोचें और आपको ख्याल आए कि डी, तो डी पे टिक कर दो, सही हो गया तो फिर सही हो गया। ठीक, तो करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई और डाउट आपके मन में है तो पूछ लो उसको अभी। सर एनडीए में ऐसे टाइप का आता है क्या? हाँ, एनडीए में ये एक्चुअली क्या है, एनडीए का जो लेवल है वो थोड़ा सा जेई के नीचे आता है, क्योंकि एनडीए में नंबर ऑफ सम्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना होता है वो जेई में बहुत ज्यादा होता है। जेई में तो केवल 25 सम आते हैं एक घंटे में सॉल्व करने के लिए, 25 सम सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए जो नंबर ऑफ, जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन की जो टफनेस है, क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो जेई के कंपेयर में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि उसी में नंबर ऑफ, जैसे मैं आपको पहले भी कंपेयर करके बताया, यदि आप नीट को और जेई को कंपेयर करो तो नीट में आपको टोटल 180 सम सॉल्व करने, 180 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन लगाने नीट पेपर में, मतलब 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट, ऑलमोस्ट 8 मिनट में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए नीट में। अब आप ये देखो, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसको पढ़ने में ही अपन को आधा मिनट लगता है, आधा मिनट सोचने में लगता है कि करूं क्या, और जब तक करने जाओगे तब तक तो 3 क्वेश्चन नीट के हो जाने चाहिए। तो जेई में आप देखो, जेई में टोटल 75 सम्स आता है, जेई मेंस में 75 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के, तीनों सब्जेक्ट मिला के 75 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में सॉल्व करने हैं। तो जेई में 180 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने, 75 सम। नीट में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये तो आपको भी समझ में आता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा भाई, जेई में अच्छा खासा ही रहेगा। जब मेरे को कोई क्वेश्चन विद इन 1 मिनट बनाना है तो मेरे को पढ़ के उसको टिक करना है, बस इतनी बात है। तो नीट में कुछ ऐसे सम्स आते हैं, जबकि जेई में तो जैसा भी कंपटीशन का लेवल होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। अब मैं आपको जेई एडवांस बताता हूँ, जिससे आईआईटी कॉलेज में आप जाओगे। जेई एडवांस में एक सब्जेक्ट में जो भी लेटेस्ट पेपर 2020 का हुआ, 2020 में जो जेई का पेपर हुआ है उसमें 18 सम्स, 18 क्वेश्चन एक घंटे में सॉल्व करने एक सब्जेक्ट के, मतलब 54 सम्स इन 180 मिनट, 180 मिनट में 54 क्वेश्चन जेई एडवांस में, 180 मिनट में 75 क्वेश्चन जेई मेंस में, और 180 क्वेश्चन 180 मिनट में
नीच में। समझ गया अभी आपको? तो इसी से लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप समझ जाते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतना कम आएगा। ठीक है, तो इस लेवल का नहीं आता, लेकिन हाँ इस कंसेप्ट पे आ सकता है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, और थोड़े से इजी लेवल आएंगे, लेकिन जब आपने एनडीए का एग्जाम निकालना है, ठीक है, जब कोई बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि उससे भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो तो वो आपके लिए जो है निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हम लोगों का बिल्कुल गारंटीड रहता है कि जो बच्चा अपने यहाँ जेई में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो एनडीए का एग्जाम जरूर निकाल लेगा। जो सब्जेक्ट के उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से निकाल ले जाओगे। ठीक है, उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो इसलिए सिलेबस पूरा यही है एनडीए का भी, जो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एनडीए में भी यही जो तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस है वही आता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। जेई में जितना आप पढ़ते हो एनडीए में उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको आप बहुत अच्छा करते रहो अपने आप, वो पेपर का आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। ठीक है, पीसीएम में खास तौर से, बाकी तैयारी आपको करनी पड़ेंगी। सो बिंदास रहिए, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं और इन कंसेप्ट को बस रिवाइज करते रहिए। बहुत जल्दी मैं आपको एनडीए के भी क्वेश्चन बताऊंगा क्या लेवल रहता है उनका। ठीक है, एक आध चैप्टर, अब जैसे आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, अब पूरा पेपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो आता नहीं भाई, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा। तो आप यदि प्रीवियस ईयर्स के जेई के पेपर आपको कहीं से मिले, आप कलेक्ट करो। ठीक है, और उसमें आप देखो क्वाड्रेटिक के क्या क्वेश्चन आए हैं, तो आप अपने आप रियलाइज करोगे कि आपने क्वेश्चन क्या किया और उसमें क्वेश्चन किस लेवल का है। एक बार रियलाइज करिएगा आप उसको। ठीक है, मैं आपको एनडी के क्वेश्चन कुछ लेके उसमें से निकाल के दिखाता क्वाड्रेटिक पे क्या क्वेश्चन पूछे आपसे। तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, बड़े अच्छे से आप निकाल लोगे। पॉजिटिव रहें, सही ट्रैक पे चल रहे हो, सिलेबस यही है। ठीक है, दोनों जगह मदद करेगा, जेई मेंस एडवांस दोनों में, और एनडीए में भी आपको मदद करेगा। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, केवीपीवाई हो गया, ओलंपियाड वगैरह, ये सब में भी यही सिलेबस आता है। 11-12 का सिलेबस बहुत जगहों पर पूछा जाता है, इसलिए ये आपने सिलेबस बहुत अच्छा करना है अपना। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन रिलेटेड और भी कोई क्वेरी डाउट आपको है तो अभी भी पूछ सकते हैं। फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, पूछो आप, मन में मत रखो। तो ऐसा और एक क्वेश्चन करवा दो ना। हाँ देखता हूँ। कोई क्वेश्चन मिलता है तो बताता हूँ। एक्चुअली क्या आगे जो दो सिचुएशन आने वाली है और उनको मिला के फिर और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी आप बोले तो मैं देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन है, तो फिर मन से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो देता हूँ 1 मिनट। लिखिए क्वेश्चन। मैं इसमें केवल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज किया हूँ। और वो क्या है, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2ax + a² + a - 3 are less than 3, then a lies। तो ये जो a है वो आपको बताना है।
इसमें से किस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है। नाइन बाई 11 टू इंफिनिटी, 11 by 9 to infinity, 11 by 9 to infinity, या minus infinity to 11 by 9, which one is correct बताइए। देख लो, अभी सॉल्व कर लो। अब आपको ये नंबर डी जो है वो 3 दिया है, दोनों नंबर 3 से छोटे हैं। तो सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, सॉल्व करते रहो, जिसका आ जाए वो अपना आंसर दे देना मेरे को। तो पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओपन करोगे तो -4a प्लस 12, तो यहाँ से 4a लेस देन और इक्वल टू 12, तो a आपका लेस देन और इक्वल टू 3 आता है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। a का वैल्यू 3 और 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसी एक ऑप्शन से अपन को आंसर मिल जाता है। आया किसी का? एक मिनट, क्वेश्चन रुक जाइए जरा, इसलिए मैच नहीं कर रहा वो। एक मिनट 1 मिनट, नहीं 1 मिनट रुक जाओ। अब वैसे तो ऑप्शन यही मैच कर रहा है, 11 बाय 9 से इन माइनस इन्फिनिटी। बाकी कंडीशन से भी आ रहा है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर लेस देन की बजाय दे दिया है कि बोथ रूट्स आर एक्सीड दिस नंबर 3। ये क्वेश्चन जो था वो एक्सीड 3 दिया है। यहाँ पर एक्सीड वर्ड दिया है। ठीक है, तो एक छोटा सा करेक्शन आप कर लो, पढ़ नहीं पाया मैं। दोनों नंबर 3 से बड़े, मतलब 3 आपका यहाँ पे कहीं आएगा। ये है आपका डी। अब आप सॉल्व करो, करेक्शन कर लो। एक्सीड 3, दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो एक तो कंडीशन आपको ये मिलती है, और ये कंडीशन यदि आपको मिलेगी अरे नीचे में भी साइन चेंज होगा ना पहली कंडीशन में? क्यों? ये तो डिस्क्रिमिनेंट है ना बेटा।
और डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ये क्यों चेंज होगा? ये तो हर जगह वही कंडीशन बनाएगा ना। ठीक है, तो ट्राई करो, मैच करो, और कोई डाउट है तो बताओ। सर यहाँ पर भी D3 रहेगा ना? आओ, लिखा है मैंने D बराबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप ट्राई करिए, और यदि कोई डाउट आता है तो इसका अपन कल डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। कल मैं आपको ये 2 कंडीशन फिर से रिवाइज करूंगा और बची हुई 2 कंडीशन पे और डिस्कशन करके ओवरऑल 4 कंडीशन पे फिर अपन फिर से क्वेश्चन बनाएंगे कल। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। बाय 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 सर, बाय। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ बोलो। अगर ए जो लास्ट वाला वैल्यू है उसमें अगर अभी तो ए का वैल्यू 1 ही है, लेकिन अगर ए का वैल्यू 2, 3 या फिर कुछ और रहा तो वो क्या, वो जो एफडी से उसको क्या पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन से? नहीं, एफडी के लिए 3 वैल्यू डालेंगे, एक्स की जगह पर 3 डाल के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नहीं, ए का वैल्यू अगर कुछ और रहा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ फिर उतने से FD मल्टीप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू 2 रहा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी इक्वेशन। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए, तो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। अच्छा।